हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्कूल.com। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 तक डिस्कस कर लिया था, उसे कंप्लीट कर लिया था। आगे क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए? आगे हमें आज पढ़ना होगा माइनस और कोफैक्टर्स। माइनर क्या होता है? सबसे पहले हम माइनर समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर कोई हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखी है डेल्टा, और ये दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने देखा ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 3 by 3 के मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म के डिटर्मिनेंट ले रखी है हमने। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट अगर मान लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने A11, तो A11 के माइनर को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। माइनर निकालते हैं किसका? माइनर निकालते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का। तो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 को हम लिखेंगे M11 से। क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर एलिमेंट है हमारा Aij, तो उसके माइनर को किससे लिखेंगे? कैपिटल Mij से। तो यहां लिख सकते हैं हम माइनर ऑफ एनी एलिमेंट is denoted by कैपिटल Mi। डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने देखा कि अगर A11 है, उसका माइनर निकालना है, तो उसे हम कैपिटल M11 लिखेंगे। और माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट लेते हैं उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो A11 की रो को और कॉलम को जो डिलीट करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट बचेगी वही उसका माइनर होगा। तो अगर हम A11 की रो को डिलीट करेंगे, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 22, A22, A23, A32, A33। तो जो ये एलिमेंट बचेंगे इनकी जो डिटरमिनेंट होगी वही क्या होगी? माइनर होगी। तो हम यहां से एक डेफिनेशन बना सकते हैं माइनर की। माइनर हमेशा क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज ए डिटरमिनेंट। मैंने कहा था माइनर निकालते किसका है? एलिमेंट का निकालते हैं। और किसके एलिमेंट का निकालते हैं? किसी भी डिटरमिनेंट का। और जो माइनर निकल के आता है वो भी क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। तो हमने लिखा माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर, किसके किसी भी एलिमेंट का माइनर? डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? एक डिटरमिनेंट होता है ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। हमने क्या किया था? A11 का माइनर निकाला था तो उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दिया था। जो डिटरमिनेंट बची थी वही क्या था? उसका माइनर था। इसी बेस पे हमने एक डेफिनेशन लिख लिया है माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट। क्या होगी? एक डिटरमिनेंट होगी ऑब्टेन्ड बाय, जो भी केस ऑब्टेन्ड की जा रही है, किसे ऑब्टेन्ड की जा रही है? बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद। तो आपने समझा माइनर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट Aij के माइनर को कैपिटल Mij से लिखेंगे, यानी A11 के माइनर को M11, A12 के माइनर को जैसे अगर हम माइनर निकालना चाहें, माइनर ऑफ A12, तो ये हो जाएगा M12 हो जाएगा। और M12 A12 का माइनर निकालना है तो A12 की कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे। जो भी एलिमेंट बचेंगे देखिए कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद A21, A23, A31, A33। तो A21, A23, A31,
ए थ्री थ्री। तो ये आपको इसका माइनर मिल जाएगा, और आपको पता है ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता ही है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री। सिमिलरली इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके माइनर निकालने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया, फाइंड द माइनर ऑफ ए, हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, इन किसमें डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसमें क्या करना है, 6 का माइनर निकालना है। आपको पता है 6 की पोजीशन क्या है, A11 A12 A13 A21 22 23। तो A23 की पोजीशन में तो हम लिखेंगे सिंस या नाउ द माइनर ऑफ 6 इज इक्वल टू, 6 का माइनर क्या होगा, 6 किसकी जगह है, A23 की पोजीशन पे, तो इसका माइनर होगा कैपिटल M23। और लिखेंगे क्या, माइनर होगा क्या, 6 के कॉलम को डिलीट करेंगे और 6 की रो को डिलीट करेंगे। जब 6 के रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर देंगे हम लोग, तो बचेगा हमारे पास 1 2 7 8। तो ये हो जाएगा 1 2 7 8। सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14, और 8 माइनस 14 माइनस का 6। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हमने माइनर को डिफाइन किया हुआ है, आप इसे नोट करिएगा। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके हम माइनर के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से हम माइनर को समझ लेते हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 1 4 5 6 -1 2 5, find the minor of each element। क्या करना है आपको, फाइंड करना है, माइनस फाइंड करने हैं, किसके माइनस फाइंड करने हैं, ईच एलिमेंट के। तो क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं तो ये पहली एलिमेंट होगा A11, इसका माइनर होगा M11। तो हम लिखेंगे M11 इक्वल, आपको क्या करना है, M11 फाइंड करने के लिए A11 की रो को और कॉलम को डिलीट कर देना। जब रो और कॉलम आप डिलीट करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 5 6 2 5। तो यहां लिखेंगे आप डिटरमिनेंट के अंदर 5 6 2 5। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है A12, तो इसके माइनर को M12 लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसकी 3 की रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। जब 3 की रो और कॉलम डिलीट करेंगे आप, तो आपके पास बचेगा 4, देखिएगा 4 6 -1 5, ये हो जाएगा 4 6 -1 5। आप भी अपनी पेंसिल की हेल्प से इसे रो और कॉलम को छुपा के आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरह से M12 के बाद M13 लिखेंगे। M13 क्या होगा, 13 एलिमेंट ये है आपका, इसके रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 5 -1 2। क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा यहां जब इनको डिलीट करेंगे 4 5 -1 2 4 5 -1 2। नेक्स्ट M21 लिखेंगे। 21 एलिमेंट कौन सा होता है, ये होता है, तो इसके रो को डिलीट किया हम लोगों ने और कॉलम को डिलीट किया। जब रो और कॉलम को डिलीट किया तो आपको दिख रहा होगा 3 1 2 5 बचा हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहां 3 1 2 5। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, M22 की बात करेंगे। M22 क्या होगा, 22 एलिमेंट ये है,
इसकी रो को और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2 1 -1 5, 2 1 -1 5। साथ के साथ आप भी खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। तो आप कोशिश करिएगा जो मैं समझा रहा हूं उन्हें साथ के साथ अपने आप से करने की कोशिश करके, ठीक है ना। तो AM23 एलिमेंट ये है, तो इसकी रो को और कॉलम को जब हम डिलीट कर देंगे, देखिएगा हमने रो और कॉलम को जब छुपा दिया है या डिलीट कर दिया है तो हमारे पास बचेगा 2 3, यहां से बचेगा आपके पास 2 3 -1 2, ये हो जाएगा 2 3 -1 2। M31 जो होगा, 31 एलिमेंट ये है, इसके लिए रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 1 5 6 बचेगा, 3 1 5 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, M32 की। M32 की जब बात करेंगे तो इसकी रो कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, 2 1 5 4 6, 2 1 4 6। M33 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, रो और कॉलम जब डिलीट करेंगे 2 3 4 5। क्लियर। तो देखिए आप इनको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25 -6 2 जो 12, कुल मिला के यहाँ बचेगा 13। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 5 जा 20 माइनस -6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 8 -5 और ये हो जाएगा प्लस का 13 और ये हो जाएगा 15 -2, 15 -2 होता है 13। क्लियर। नेक्स्ट यहां देखेंगे आप लोग तो यहां मिलेगा आपके पास 10 -1 और -1 प्लस हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 और ये हो जाएगा प्लस 7 6 3 जा 18 -5, कुल मिला के यहाँ 13 हो जाएगा और 6 2 जा 12 -4, 12 -4 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -12 अब माइनस का 2। तो ये आपको क्या मिल गए, सारे एलिमेंट के माइनर मिल गए। आप ये नोट कर सकते हैं, हम इससे आगे कोफैक्टर्स की बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये कोफैक्टर्स का को कैसे फाइंड करते हैं। Cofactors of AIJ is denoted by capital AIJ और कैपिटल CI। आप लोग डेफिनेशन में जो भी पढ़ेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं कोफैक्टर क्या होते हैं और कोफैक्टर की को डिनोट कैसे करते हैं। डेफिनेशन भी हमें आगे क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे, पहले डिनोट किससे करते हैं ये देख लिया हम लोगों ने। कोफैक्टर ऑफ एआईजे, एआईजे के कोफैक्टर को डिनोट करते हैं या तो कैपिटल एआईजे से या सीआईजे से। जनरली क्या है, आपको एनसीईआरटी में कैपिटल एआईजे से डिनोट किया गया है। जब आप कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी देखेंगे या फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको जनरली क्या दिखाई देगा, सीआईजे, यानी कि स्मॉल a11 के कोफैक्टर को या तो कैपिटल A11 लिखेंगे या कैपिटल C11 में लिखेंगे। वेयर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो हम लिख सकते हैं वेयर कैपिटल एआईजे जो होता है यानी कोफैक्टर जो होता है वो ये होता है -1 की पावर i प्लस जे कैपिटल एमआईजे। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एआईजे की वैल्यू होती है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एमआईजे। ये या तो आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं और साथ के साथ रिलेशन भी कह सकते हैं किसका, कोफैक्टर्स एंड माइनस का। आपको क्लास 12th में
एक मार्क्स में पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। तो कोफैक्टर और माइनर के बीच में रिलेशन क्या होगा, aij इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एमआईज। यानी कि अगर आपको aij चाहिए तो आपको एमआईज की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज, कुछ चीजें नोट कराऊंगा। मैंने आपको जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखा रहा था तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट में आपने ये साइन यूज करते हैं, माइनस प्लस माइनस। अगर हम फर्स्ट रो को लेंगे तो इन साइन को यूज करेंगे, सेकंड को माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस। क्लियर? तो ये साइन हम डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं। कोफैक्टर को निकालने के लिए भी माइनस में इन्हीं साइन की हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको पहले बात करता हूं कि आखिर कोफैक्टर में रिलेशन कैसे बनता है। अगर मैं a11 निकालूं तो देखिएगा a11 जो होगा, आई की जगह 1 लगाया है, जे की जगह 1 लगाया है, तो माइनस वन की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू m11। यानी कि ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो क्या रहेगा, प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 का m11 से करेंगे m11 आएगा। यानी a11 की वैल्यू किसके बराबर होगी, m11 के बराबर होगी। अगर मैं a12 निकालने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर 1 प्लस 2, आई प्लस जे करते हैं, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 m12, और माइनस वन की पावर 3 ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ m12। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि a11 m11 के इक्वल है, a12 माइनस ऑफ m12 के इक्वल है। तो आपको कोफैक्टर निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखेंगे, अगर यहाँ जो सल्फिक्स में लिखे हुए हैं आई और जे, इनका ऐड करके अगर प्लस आ जाता है तो जो माइनर है वही क्या रहेगा, कोफैक्टर रहेगा। माइनर किसके, वो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इनका सम करके क्या आता है, ऑड आता है, तो जो कोफैक्टर होगा वो माइनर के निगेटिव के बराबर होगा। या सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर इवन आता है तो कोफैक्टर क्या होगा, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अगर ऑड आता है तो जो भी माइनर था उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ m11 है इसका कोफैक्टर निकालता हूं a11, तो जो माइनर है वैसा ही लिख देंगे, यानी 13 लिख देंगे। a12 निकालूंगा, 1 प्लस 2 ऑड है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस का 26 कर देंगे। ऐसे ही यहां देखिएगा a13 निकालूंगा, 13, 1 प्लस 3 क्या है, 4 है, इवन है तो जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, 13 को लिख लेंगे। a21 निकालेंगे, 2 प्लस 1 3 हो गया, ऑड है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस 13 कर देंगे। सिमिलरली यहां a22 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2 4 इवन है तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। a23 निकालेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ऑड हो गया तो इसका साइन चेंज करेंगे, -7 हो जाएगा। a31 निकालेंगे, 3 प्लस 1 4 होता है, इवन हो गया तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। a32 3 प्लस 2 5 हो गया, ऑड है तो माइनस लगा देंगे। a33 3 प्लस 3 6 है तो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। तो हमने ये कोफैक्टर्स भी निकाले सीख लिए हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स को माइनर ना निकल पाई जाए, आपसे डायरेक्टली कोफैक्टर फाइंड करवाई जाए तो डायरेक्टली कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से हम लोग कोफैक्टर्स को निकालना सीख लेते हैं। ये बोल रहा है आपसे कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, if delta equal 3 4 5 1 2 3 5 7 1, then find the cofactors of each element ठीक है ना, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। और फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। ये सारी चीजें मैं
आपको भी निकालना सिखाता हूँ। अभी आपने कोफैक्टर तो निकालने सीख लिए, बाकी सारी चीजों के बारे में मैं साथ के साथ डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोगों को बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोफैक्टर कैसे निकालेंगे डायरेक्टली विदाउट माइनर की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A11। अब A11 में मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं याद करना कि अगर ऑड होता है तो बाहर नेगेटिव लगा दोगे माइनर के, बिल्कुल कोफैक्टर को माइनर की ही तरह निकालेंगे। आपको पता है A11 होगा M11 के इक्वल। M11 का मतलब क्या है, आपको इसकी रो और कॉलम डिलीट कर देना है, तो 2 3 1 2 3 7 1 बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 3 7 1। आपने क्या किया, लिखा तो A11 है लेकिन ट्रीट फाइंड कैसे किया, M11 की तरह। अगर आप बात करेंगे A12, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 + 2 कितना हो गया, ऑड हो गया। अगर ऑड आएगा तो बाहर माइनस साइन लगा दोगे, और इवन आएगा तो कुछ भी चेंज, मतलब बाहर प्लस ही रहने देंगे। क्या करेंगे, 1 2 करेंगे तो 4 वाला रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 3 5 1 बचेगा। समझ आया क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, बस माइनर की हेल्प से निकाल सकते हैं आप यहाँ। यानी कि A11 निकालना है तो आपको पता है 1 + 1 क्या है, इवन है, तो बाहर प्लस ही रहने देंगे। पहले का माइनर निकाल लिया, 1 + 2 क्या है, ऑड है, नेगेटिव आएगा, हमने दूसरे का माइनर लिख लिया। ऐसे ही A13 की बात करेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, इवन प्लस ही रहेगा। तीसरे का माइनर निकालेंगे, ये और ये छुप जाएगा, तो 1 2 5 7 बचेगा। A21 निकालेंगे तो ये A21 हो जाएगा आपका, A21 एलिमेंट ये 1 है, तो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 4 5 7 1 4 5 7 1। 2 + 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो क्या लगा देंगे, बाहर माइनस लगा देंगे आप। क्लियर हुआ। A22 इवन है, बाहर प्लस ही रहेगा, 2 2 एलिमेंट ये है, इसको कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो 3 5 5 1 बचेगा। A33 निकाल 2 3 निकालेंगे तो 2 + 3 क्या हो गया, ऑड हो गया, माइनस बार लगा लेंगे हम। डिलीट करेंगे 2 3 के लिए, 2 3 एलिमेंट कौन है, ये 3 है, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 3 4 5 7। सिमिलरली हम बात करेंगे A31 की, 3 + 1 4 हो गया, इवन है तो प्लस रहेगा। 3 1 एलिमेंट ये 5 था, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 4 5 2 3 बचेगा। ये 3 2 एलिमेंट है, 3 + 2 5 हो गया, ऑड है, नेगेटिव आएगा। 3 2 एलिमेंट ये 7 था, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 3 5 1 3। A33 3 + 3 6, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 3 4 1 2। क्लियर। तो ये आपने क्या कर लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए। सॉल्व करिएगा, 2 - 21 कुल मिला के माइनस के 19 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, ये 1 - 15 और 1 - 15 -14, माइनस बाहर था तो ये आएगा प्लस का 14। ये हो जाएगा 7 - 10 -3 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 4 - 35, और 4 - 35 होता है माइनस का 31, लेकिन माइनस बाहर है तो ये प्लस का 31 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 3 - 25 माइनस के 22, और ये हो जाएगा माइनस बाहर है, ये 21 - 20, 21 - 20 होता है 1, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलर यहां दिखेगा, यहां है 4 3 12 -5
5 टू 10, कुल मिला के 2 बचेगा। नेक्स्ट है हमारा माइनस ऑफ 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, इट्स मीन 2। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, कोफैक्टर्स फाइंड करना सीख गए। आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे कोफैक्टर फाइंड करने के, तो आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोफैक्टर आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकालने आने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चंस में हम लोग इतना आराम आराम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना होगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमारे पेपर में क्वेश्चन छूटने के पूरे चांसेस बने रहेंगे। तो आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि हम क्वेश्चंस को आराम से ट्राई कर पाए। अब आ जाते हैं कोफैक्टर्स निकालने के बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए। अगर ये मैट्रिक्स ए से लिख देता हूं मैं, अगर ये डेल्टा की जगह ये क्या लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये डेल्टा किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है, ये जो डेल्टा की वैल्यू दे रखी है वो किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है। तो इस ए के लिए क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है उसका। अब ये एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीजें हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, या रिटन एज लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय, शॉर्ट में लिखते हैं एडीजे और ब्रैकेट में ए। इससे पढ़ते क्या है, एडजॉइंट ए। अगर मैं आपसे बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको ये पूरा लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। सॉरी, अगर मैं आपसे बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ए, तो आप इसे शॉर्ट में लिख देंगे एडीजे ऑफ ए, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडजॉइंट किससे डिनोट करते हैं, एडीजे लिखेंगे, ब्रैकेट में ए लिख लेंगे, ठीक है ना। वेयर adjoint A is a matrix adjoint A क्या है, is a matrix obtained by transpose of A matrix of cofactors of A। डेफिनेशन समझ लेते हैं, उससे पहले चलिए हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बदल देते हैं, और इस मैट्रिक्स को हमने ए लिख लिया, और मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉक्स ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स था, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स ए के लिए क्या करना था, हमें कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, निकाल लिए, और साथ के साथ अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है और ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए लिख लेते हैं, इज, किसी भी मैट्रिक्स कैपिटल ए का एडजॉइंट को डिनोट करेंगे एडीजे और ब्रैकेट में ए, एडजॉइंट ए पढ़ेंगे आप इसे। वेयर एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए क्या है, खुद में एक मैट्रिक्स है, ऑब्टेन्ड बाय, जिसे ऑब्टेन करते हैं यानी कि जिसे फाइंड करते हैं, बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कोफैक्टर की क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। क्लियर ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे, पहले फाइंड करेंगे। देखिए ट्रांसपोज किसका करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, वो भी किसके, ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए के मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए,
ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर कहां है? आपको पता है अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाते हैं तो A11 A12 A13 ऐसे तो लिखते हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, एलिमेंट की जगह क्या लगाना है? कोफैक्टर लगाना है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब उसके बाद क्या करना है ना, कोफैक्टर की मैट्रिक्स तो हमने फाइंड कर ली। अब इसमें इस मैट्रिक्स का क्या कर देना? ट्रांसपोज कर देना। चलिए पहले तो मैं वैल्यू लगा लेता हूं। A11 की वैल्यू हमारे पास है -19, A12 की वैल्यू है 14 और ये है -3। नेक्स्ट है 31 माइनस का 22 -1 2 -4 और ये हो जाएगा 2। हमने क्या कर लिया? ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली। इस मैट्रिक्स का क्या करना है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैंने करना आपको सिखाया था मैट्रिक्स में और बताया था अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हम उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स को हमने चलो पी से लिख दिया। किससे लिख दिया? पी से। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। तो नाउ एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा? ए के कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स मिली है उसका ट्रांसपोज करेंगे और ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स को हमने पी मान लिया तो पी का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को आपको पता है डैश से लिखते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? करिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम कन्वर्ट करना पड़ेगा। रो क्या है आपकी? -19 14 -3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगली रो है 31 -22 -1 2 -4 2। तो इसको हमने रो को उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये पी का ट्रांसपोज होगा। पी क्या थी? कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। If capital A is a non-singular स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ A is denoted by y इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए को किससे डिनोट करेंगे? ए इनवर्स से। वेयर ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? ए इनवर्स इक्वल होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। तो आप पहले यहां तक नोट करिएगा। इसमें कुछ की पॉइंट है। जैसे सबसे पहले है सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं उनको मैं डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं इसका इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन सिंगुलर या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं इनवर्स फाइंड करना सिखाऊंगा। पहले हम कुछ की पॉइंट्स हैं इनको जरूर समझ लेते हैं कि वरना आगे हमें ये प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी?
इसमें क्या होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए का जीरो नहीं है तो देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो है तो नॉन वो सिंगुलर, और ए का डिटरमिनेंट जीरो है तो नॉन सिंगुलर। अब यहाँ एक लिखा ही क्यों था कि ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ए नॉन सिंगुलर होगा तो इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो ए इनवर्स क्या था, 1 ए का डिटरमिनेंट, और ए का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का किसी से मल्टीप्लाई करते तो इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, जो ए इनवर्स होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ए इनवर्स डिफाइन तभी रहेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो कब नहीं होगा, जब नॉन सिंगुलर होगा। और इनवर्स हमेशा किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट ही किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो आपको पता है ए इनवर्स का फाइंड कर सकते हैं, अगर ए क्या हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ए इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए इक्वल होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब हम इनवर्स निकालने की बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, चलिए मैंने एडजॉइंट ए निकाल चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब मुझे इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो मैं पहले अब बात करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की। तो ये तो आप अलग से नोट कर लेंगे, अभी इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करना है तो मुझे डिटरमिनेंट ए की बात करनी पड़ेगी। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने कहा था ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए पहला एलिमेंट ले लेते हैं 3, पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आपको बताया था मैंने प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ सिंबल होते हैं। तो 3 लेंगे, 3 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, रो और कॉलम डिलीट करने के बाद बचेगा 2 3 1 7, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा 2 1 2 माइनस 7 3 21, माइनस, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो इसका 3 1 3 5 1 बचेगा, इसका ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 2 5 7 बचेगा, इसका इससे करेंगे 7 माइनस 5 2 10, तो क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 19, क्लियर हो रहा है, माइनस 4 इंटू माइनस के 14, ठीक है, और 5 इंटू माइनस का 3, कुल मिला के यहां बचेगा माइनस का 57, माइनस माइनस प्लस का 56, क्लियर, और माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, तो देन ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -16 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये पूरी डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स लिखी हुई है एडजॉइंट ए में, -19 31 2 14 -2 22 -4 -3 -1 2, तो ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इनवर्स फाइंड करना या एडजॉइंट ए फाइंड करना सीख लें, तो इसी क्वेश्चन को आप दोबारा रिवर्स करके देखिएगा। इसके बाद मैं एक पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकालूंगा, मतलब कोफैक्टर्स निकालूंगा, फिर एडजॉइंट ए निकालूंगा और फिर इनवर्स निकालूंगा। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं और फिर तैयारी के साथ हम उस क्वेश्चन को खुद से करते हैं, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, उसमें हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है और इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक फैक्टर्स निकालने की, या पहले हम, आपको पता है इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। सबसे पहले हमने देखा 1 लिखा हुआ है, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 3 5 0 1, इसका ऐसे करेंगे 3 माइनस 0 को ऐसे करेंगे 0, देखिए प्लस माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये रो और कॉलम डिलीट करेंगे 2 5 2 1, इसका ऐसे करेंगे
टू वन जा टू, माइनस फाइव टू जा 10, प्लस का हो जाएगा 2, और रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 2 3 2 0 बचेगा, 0 माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस ऑफ माइनस 1 बचेगा, और ये बचेगा माइनस 8, और माइनस के 2 इंटू माइनस का हो जाएगा यहाँ आपके पास 6, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस का यानी 3 11 माइनस 12 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 1। क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 1। अब आप क्या करेंगे? आपको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है? ए के कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। तो नाउ a11 a12 a13 a21 a22 a23 कैसे फाइंड करेंगे? 1 1 है, बाहर प्लस रहेगा, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, इवन है, प्लस रहेगा। 1 1 के एलिमेंट रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये बचेगा 3 5 0 और 1। क्लियर? नेक्स्ट a12 तो ऑड है, माइनस रहेगा। क्या करेंगे? रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो 2 5 2 1। क्लियर? नेक्स्ट 1 3 1 3 कितना हो गया? 4 इवन है, तो ये हो जाएगा आपका रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 2 0। 1 और 2 ऑड है, माइनस आएगा। रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो 1 2 0 1 हो जाएगा, एंड a22 2 और 2 4 हो गया, इवन हो गया, तो क्या करेंगे? प्लस ही रहेगा। रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो 1 2 2 1 2 3 ऑड है, नेगेटिव रहेगा। रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 1 2 0, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के 5 0 0, 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 10 माइनस 8, लेकिन माइनस की जगह प्लस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का 0 से 0 माइनस 3 2 6, कुल मिला के माइनस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 0, कुल मिला के माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेक्स्ट 1 माइनस 2 2 जा 4, कुल मिला के माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है ना? तो अब हमें निकालना है a31 निकालना है, a32 निकालना है, और a33 निकालना है। निकालेगा a31 क्या होगा? 314 इवन रहेगा, ऑड है, माइनस रहेगा, और ये प्लस रहेगा। क्लियर? तो 31 के लिए रो कॉलम डिलीट करेंगे, 1 2 3 5 बचेगा। इसके लिए रो कॉलम और रो डिलीट करेंगे, तो 1 2 और 2 5 बचेगा। इसके लिए कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 1 1 2 3 बचेगा। ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 6, कुल मिला के माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 माइनस 4, माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, कुल मिला के प्लस 1 हो जाएगा। हमने कोफैक्टर निकाले, अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे। नाउ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या होगी? कोफैक्टर को a11 लिखेंगे, a11 की वैल्यू लगा देता हूं मैं डायरेक्ट, 3 8 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 2, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 1, और इसे मैं p ऐड कर लेता हूं, तो एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट हो जाएगा आपका
पी का ट्रांसपोज, तो पी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 माइनस 6, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -1 -3 2 -1 -1 1, ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट हो गया। एंड ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 इनटू एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 -1 -1 8 -3 -1 -6 2 1, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 1 1 -8 3 1 6 -2 -1, तो ये हमें ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अगर क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनके डाउट को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी कंडीशंस होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको फॉलो करेंगे, और साथ के साथ अगली एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं।